नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, हमने मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाने थे। इसी प्रकार उसके कुछ उपनाम भी हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो उसका उपनाम है एक सोया प्रदेश। सोया प्रदेश बोले तो सोयाबीन का उत्पादन बहुत अधिक होता है। हालाँकि अभी सोयाबीन का उत्पादन कम हो गया है। साथ ही यहाँ पे टाइगर बहुत ज़्यादा है, इसलिए टाइगर प्रदेश बोला जाता है। हृदय प्रदेश भारत के बीचों-बीच में स्थित है, इस कारण हीरा का सबसे अधिक उत्पादन होने के कारण हीरा प्रदेश बोला जाता है। नदियाँ सबसे ज़्यादा यहीं से निकलती है, अलग-अलग राज्यों में जाती है, इसलिए इसे नदियों का मायका भी बोला जाता है। और भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में ही है, इस कारण इसे वनों का प्रदेश भी बोला जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम जो है मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्हों की। तो प्रतीक चिन्हों में सबसे पहले हमको राजकीय चिन्ह देखने को मिल जाता है। राजकीय चिन्ह बोले तो ये आप देखोगे इस प्रकार से आपको राजकीय चिन्ह मिलेगा। चारों तरफ आपको जो है एक वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ आपको 24 स्तूप मिलेंगे। 24 स्तूप वाली आकृति यहाँ पे देखने को मिल जाती है और ये वृत्त के फॉर्म में होने के कारण हमेशा जो है एक प्रकार से आगे बढ़ने का या फिर हमको प्रगति का प्रतीक माना जाता है। 24 घंटे तरक्की या विकास का प्रतीक इसे बोल देते हैं। अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन लिखा है, नीचे आपको सत्यमेव जयते लिखा है। उसके बाद आपको गेहूँ और धान की बालियाँ देखने को मिल जाती है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसके साथ ही यहाँ पे अंदर आपको सिंह की आकृति मिलती है, सिंह की आकृति और बरगद का पेड़ देखने को मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है वो देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमको नेक्स्ट जो देखने को मिलता है राजकीय पुष्प देखने को मिल जाता है। राजकीय पुष्प है जिसे हम सफ़ेद लिली बोल देते हैं। सफ़ेद लिली का जो वानस्पतिक नाम होता है वो लिलियम कैंडिगमम है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसकी जो जलवायु है वो आपको शीतोष्ण और उपोष्ण देखने को मिल जाती है। तो आप ध्यान रखिए राजकीय पुष्प के बारे में। राजकीय पक्षी की अगर बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा राजकीय पक्षी जिसका नाम है दूधराज या फिर शाह बुलबुल इसको बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर देखें तो पैराडाइज फ्लाईकैचर इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट जो चिन्ह है या फिर प्रतीक है जिसका नाम है राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य आपको राई देखने को मिल जाता है और राई कहाँ का लोक नृत्य है, ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। जब हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो उसके संबंध में ये सारी चीजें हमको जानने को मिलेगी। अब ये नृत्य है तो इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से होते हैं? बेड़नी और विदूषक इसके मुख्य पात्र होते हैं। ये बेसिक चीज है, अगर मेंस में पूछा जाए तो 2 नंबर या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये लिखने को काम आ जाता है। किस अवसर में इसको नाचा जाता है या लोक नृत्य किया जाता है? तो बच्चों के जन्म और विवाह के अवसर पर इसको जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है लोक नृत्य को, ताकि विभिन्न अवसरों पर इच्छित कार्यों की पूर्ति और मनोती के लिए जो है इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसके बाद लोक नाट्य की अगर बात करें, लोक नाट्य आपको मास देखने को मिल जाता है जो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा और ये मालवा क्षेत्र का लोक नाट्य है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मालवा क्षेत्र है उसका लोक नाट्य है। इसका संस्कृत शब्द अगर देखें तो मंच होता है। इसके प्रमुख वाद्य यंत्र जो है ढोलक और सारंगी देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आपको राजकीय पशु देखने को मिल जाता है। तो राजकीय पशु जो कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, इसका नाम है बारहसिंगा और ये ब्रेडरी प्रजाति का है। इसका वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो रूजवर्स द्वाउसवेली है। अब देखिए द्वाउसवेली जो नाम है इसका, साथ ही इसे एक प्रकार से शुभंकर के रूप में भी यहाँ पे शामिल किया गया है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। भूर सिंह बारहसिंगा उसके बारे में आगे हम और बात करने वाले हैं। राजकीय खेल की अगर बात करें तो इस प्रकार से आक्रामक रूप से ये दिख रहा है, आप देखिए कितना खतरनाक है। ये मलखम्ब है और ये राजकीय खेल है मध्य प्रदेश का। इसे दर्जा दिया गया था 10 अप्रैल 2013 को राजकीय खेल के रूप में। इसके लिए विजेता को सम्मान भी दिया जाता है जिसका नाम है प्रभास जोशी सम्मान। और इसके लिए खेल अकादमी यानी कि मलखम्ब खेल अकादमी भी शुरू की गई है जो कि उज्जैन में है, ठीक है, महाकाल की नगरी में। इसके बाद राजकीय वृक्ष की अगर बात करें तो राजकीय वृक्ष आपको देखने को मिल जाता है बरगद, जो कि हमारे जो राजकीय चिन्ह है उसके अंतर्गत भी देखने को मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वैनगेलेंसिस, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। राजकीय मछली की अगर बात करें तो राजकीय मछली आपको ये देखने को मिल जाती है महासीर, जिसको उपनाम बोला जाता है टाइगर ऑफ वाटर। वाटर मतलब पानी का टाइगर इसे बोला जाता है। वैज्ञानिक नाम टोटोर है और ये मुख्य रूप से नर्मदा नदी में पाई जाती है। इसको राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है 2011 में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी राजकीय चिन्ह के रूप में, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम जो एक एक करके कुछ बेसिक चीज और जानेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जिले हैं, जो कर्क रेखा है उसमें कितने जिले टच करते हैं, मध्याह्न रेखा में जो है कहाँ से गुजरती है, साथ ही
अंतर्वर्ती जिले और प्रमुख केंद्र बिंदु यहाँ पे हम देखेंगे। और उसके बाद हमारा कंप्लीट रूप से कहानी शुरू होती है। बेसिक रूप से इंट्रोडक्शन हम देखेंगे और इंट्रोडक्शन के पश्चात हमारे एक एक करके सारे टॉपिक, जैसे कि मध्य प्रदेश का गठन हुआ है, गठन के बाद जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम एक एक करके यहाँ पे कवर करेंगे। तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, हम आगे जो है सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। और वीडियो अगर पसंद आता तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए ज़्यादा प्रयास कर सकूं इसी प्रकार।